अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम असद है। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप स्ट्रेट लाइन डिप्रिसिएशन किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले कैलकुलेशन करने से पहले तो एक चीज़ समझनी लाजमी है। ये उसका फार्मूला है, डिप्रिसिएशन किस तरह से निकाल सकते हैं। कॉस्ट ऑफ असेट्स माइनस सेल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीरियड्स। तो नाज़रीन, इसको समझने के लिए हम डायरेक्ट कैलकुलेशन भी शुरू कर रहे हैं ताकि आपको आसानी हो समझने में। सपोज़ करें नाज़रीन कि हमारे पास जो एक फ़िक्स असेट्स है लाइक मशीनरी, आपने परचेज़ की अपने बिज़नेस के लिए, जिसकी कॉस्ट थी 25 लाख सपोज़, ठीक है। जो करंट उसका सेल्वेज वैल्यू था वो था 5 लाख, और जो पीरियड था, कितने पीरियड्स के लिए, सपोज़ करें 6 ईयर्स के लिए जो है उसकी यूज़फुल लाइफ थी 6 ईयर्स, ठीक है। यहाँ पे हम आप नंबर ऑफ़ ईयर्स के मुताबिक इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे नंबर ऑफ़ यूज़फुल लाइफ 6 हैं तो 6 तक हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। नाज़रीन, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम एक फ़ंक्शन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, जिसके थ्रू आप स्ट्रेट लाइन डिप्रिसिएशन कैलकुलेशन कर सकते हैं। मैं वो फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, आप चेक कर सकते हैं। SLN उस फंक्शन का नाम है। जैसे ओपनिंग पैरेंथेसिस देंगे तो हमारे पास नाज़रीन देखें कुछ स्क्रीन पे आ गया है, जिसमें कॉस्ट सबसे पहले हाईलाइटेड है। ये आपसे पूछ रहा है वो कॉस्ट जिस कॉस्ट पे आपने वो मशीनरी परचेज़ की थी। तो नाज़रीन, हमारे पास वो कॉस्ट है 25 लैक्स। आपने उस कॉस्ट को सिलेक्ट कर दिया। नेक्स्ट जो हमसे पूछ रहा है, देखें हाईलाइटेड आ गया सेल्वेज। अब इसकी सेल्वेज वैल्यू क्या है? सेल्वेज वैल्यू वो वैल्यू होती है जो करंट ईयर के यानी आफ्टर नंबर ऑफ पीरियड्स के बाद, यानी यूज़फुल लाइफ के बाद जिस कास्ट में वो सेल होगी, ठीक है। तो इसको कहते हैं सेल्वेज वैल्यू। वो सेल्वेज वैल्यू हमारे पास क्या है, 5 लैक्स की। इसको आसानी से इस तरह से समझ सकते हैं कि जो आपने मशीनरी परचेज़ किया था वो 25 लाख का था, ठीक है। और उसकी जो सेल्वेज वैल्यू है, यानी फाइनल में जब आपने इसको सेल किया तो वो 5 लैक्स की सेल हुई थी। तो ये सेल्वेज वैल्यू है, ठीक है। अब उसकी यूज़फुल लाइफ है। यूज़फुल लाइफ इसकी टोटल कितनी है नाज़रीन? 6 साल है ऑब्वियसली। ये आपने 6 साल उसकी यूज़फुल लाइफ को सिलेक्ट किया और आपने फंक्शंस के ओवर कर दिया, एंटर किया। तो नाज़रीन, उस साल की जो स्ट्रेट लाइन डिप्रिसिएशन मेथड के थ्रू डिप्रिसिएशन उस साल की हुई वो हमारे पास आ गई। आप नाज़रीन अगर चाहें तो इसी तरह से नंबर ऑफ़ ईयर्स तक आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जिस तरह से आप इसको कॉपी पेस्ट करें नंबर ऑफ़ ईयर्स तक, तो आपको टोटल जो है हर साल के मुताबिक डिप्रिसिएशन कैलकुलेशन हो जाएगी। आप चाहें तो इसको, अगर आप देखें इसको सम करना चाहें तो जो नंबर ऑफ़ पीरियड्स में आपने एक एक साल का निकाला है, तो जिसे सम करेंगे देखें नाज़रीन, टोटल बन रहा है 20 लैक्स। जबकि आपकी कॉस्ट थी, टोटल परचेजिंग कॉस्ट थी आपकी उस वक्त की 25 लैक्स। उसका सेल्वेज वैल्यू में से माइनस करेंगे तो टोटल वैल्यू ये आपकी डिप्रिसिएशन कॉस्ट निकल गई ओवर द नंबर ऑफ द ईयर्स। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अच्छे अच्छे वीडियोस में आपकी खिदमत में पेश करूँगा।